विरासती जायदाद की वजह से खून सफेद होने लगे। छोटे भाई ने बड़े भाई को सोते हुए शारग में कुल्हाड़ी मारकर मौत की नींद सुला दिया। भाभी पर भी कातिलाना हमला किया लेकिन वो बच निकली। ये वाकया किस तरह से हुआ और पुलिस ने अब तक इस केस में क्या किया है, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जहां माशरे में बहुत सा बिगाड़ पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं लोग जो है वो लालच में भी मुब्तला हो चुके हैं और अपने ही अपनों की जान के दुश्मन दिखाई देते हैं। वो कमाई जो इन्होंने नहीं की बल्कि इनके बड़े छोड़ के जा चुके हैं, उसकी खातिर एक दूसरे का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। और यह कोई पहला वाकया नहीं, इससे कबल भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के बहुत से वाकयात हम रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें बदबख्त ऐसे लोग भी हैं जो अपने बाप, मां, वालिदैन और बहन भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल करके इस जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलती इन्हें भी नहीं। इनके मुकद्दर में भी जलालत और रुसवाई होती है और बादअज़ां इनको जेल जाना पड़ता है। यह अफसोसनाक वाकया है। पत्तोगी का एक इलाका है, थाना सराय मुगल की हदूद लगती है, तहसील पत्तोगी है। वहां पर जो रिहाइश पजीर है मोहम्मद आशिक, जिसकी 9 साल कबल फौजिया बीबी नामी खातून के साथ शादी होती है और उस शादी के बाद उसके यहां 2 मासूम बच्चों की पैदाइश होती है। वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है, लेकिन उसका छोटा भाई मोहम्मद आसिफ जो है उसके साथ उसका घर था एक, उस पर तनाजा शुरू हो जाता है। और ये विरासती जायदाद थी जिस घर की तकसीम पर इन दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा होता है, लेकिन वह झगड़ा कुछ ही देर बाद उनके मोहल्लेदार, अहले इलाका और जो अजीजो कारिब होते हैं वो निपटा देते हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह सफाई हो जाती है। लेकिन फिर भी यह अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आता है, ये फौजिया बीबी जो इस मुकदमे की मुद्दइया भी है और मकतूल की अहलिया है, अब बेवा हो चुकी है, वो बताती है कि वो अपने घर में, ये घर जो है वो भड़वाल एक नवाही गांव है, थाना सराय मुगल की हदूद में आता है। वहां पर ये घर के सहन में सो रहे होते हैं, फौजिया बीबी के साथ उसके 2 बच्चे सो रहे होते हैं और मोहम्मद आशिक अलग चारपाई पर सो रहा होता है, जबकि फौजिया बीबी का वालिद मोहम्मद सादिक भी उससे मिलने के लिए उसके घर आया होता है, जो कमरे में मौजूद होता है। और इस तरह बल्ब की रोशनी में वो देखती है कि उसके शौहर ने जो है वो चीख मारी है। चीख की वजह से वो जब लपकती अपने शौहर को देखती है तो मोहम्मद आसिफ हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर अपने ही बड़े भाई की गर्दन शारक काट रहा होता है। वो शारक काट के जो है वो उससे बेदर्दी के साथ मौका पर ही कत्ल कर देता है। और उसकी बीवी इस वक्त मौजूद होती है, जो मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जिसका नाम जो है वो सोबिया है, वो कहती है कि जो खातून है इसको भी अब मजा चखा दो, इसके बेटों को भी कत्ल कर दो और फौजिया बीबी को भी कत्ल कर दो। तो इसी दौरान मुलजिम जो आसिफ है, जो देवर है उस खातून का, वो उस पर भी लपकता है, उसको चेहरे पर और पेशानी पर जख्म आते हैं। लेकिन इसी दौरान उसका वालिद और एक मकबूल नामी शख्स शोर की आवाज सुनने की वजह से सहन में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुलजमान मौका से ही फरार हो जाते हैं। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस की भारी नफरी आती है, आके जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करती है। क्राइम सीन यूनिट भी मौका पर पहुंच जाता है और हालातों वाकयात का जायजा लेने के बाद आला हुकाम जो है वो इस वाकये का नोटिस लेते हैं और मकतूल की बीवी की मुद्दयत में इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दोनों नामजद मुलजमान को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें जो खातून है वो बताती है कि ये तनाज़ा जो है वो काफी अरसा से चला आ रहा था कि घर जो है, जो एक विरासती जायदाद थी उसकी तकसीम पर झगड़ा शुरू हुआ था, इस हवाले से सुलह भी हो गई हुई थी और अब जो है वो अमन के साथ ये जिंदगी बसर कर रहे थे। और जब उसे बेचना था तो सारे बहन भाइयों के हिस्से में जो जो अमाउंट आनी थी, जो जो हिस्सा आना था, लेकिन फिर भी आसिफ ने प्लानिंग की और अपनी बीवी के साथ मिलकर मेरे शौहर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और उसने ये सख्त ज्यादती की है, जिसकी वजह से 2 बच्चे यतीम हो गए और वह खुद बेवा हो गई है। तो मेहरबानी उसको गिरफ्तार करके करार वाकया सजा दिलवाई जाए। इस हवाले से पुलिस ने अब तक सिर्फ मुकदमा दर्ज किया है, मुलजिम की गिरफ्तारी ताहल जो है वो मंजरे आम पर नहीं आ सकी। पुलिस हुकाम कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं, इस तरह के बेशुमार वाकयात जो हैं
वो पंजाब, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में या पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इस तरह के वाकयात आम होते चले जा रहे हैं। और लोग इतने ज्यादा लालची हो चुके हैं, पैसों की हवस में मुब्तला हो चुके हैं कि वो अपनों का भी खून बहाने से गुरेज नहीं करते। किसी को भी किसी भी मुकाम पर कत्ल कर दिया जाता है। अब ये आशिक को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया, और छोटे भाई की जानिब से बड़े भाई को इस तरह कत्ल करना बाइस से शर्मिंदगी भी है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये भी है कि जो खवातीन होती हैं वो भी भाइयों में दरार डालती हैं। कुछ खवातीन जो हैं पैसों की हवस में मुब्तला होती हैं और जायदाद जो है वो अपने नाम करवाना चाहती हैं, या कहती हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा। अब मोहम्मद आसिफ की बीवी ने उसके हाथों ना सिर्फ उसका बड़ा भाई आशिक कत्ल करवाया बल्कि उसको भी कातिल बना दिया। अब उसके मुकद्दर में भी जेलों की सलाखें हैं, और जो मुल्जमान होते हैं उनके बच्चों की परवरिश किस तरह होती है वो भी आपको पता है, वो भी क्रिमिनल निकलते हैं। तो ये खवातीन नफरत तो भर देती हैं, और नफरत के अंजाम पे जब इनको पहुंचना पड़ता है तो फिर इनको लग पता जाता है कि ये जिंदगी किस तरह से गुजरती है, और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये भी खानदान इसी जो है वो एक लालच की वजह से तबाह बर्बाद हुआ। आशिक को तो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसकी बीवी जो अहलिया है वो इस मुकदमे की मुद्दई भी बन गई। लेकिन अब देखना यह है कि मोहम्मद आसिफ, उसके बच्चों का क्या बनेगा। अब उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो खुददारा अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क पर जो है वो आप इत्मीनान का इजहार करें और कोशिश करें कि उसी हलाल रिज़्क से अपने घर को चलाने की कोशिश करें, और जो आपके हिस्से में आना है और जो एक कानून है उसके तहत आपको जो चीजें मिलनी है उसे अपने लिए लेकर सबर शुक्र से ये जिंदगी बसर करें। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो उससे अलहदगी का रास्ता इख्तियार करें। ये कौन से मामलात हुए जिसमें एक दूसरे को कत्ल ही करना है, और बड़े भाई को छोटा भाई कत्ल कर रहा है। भाई तो एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते हैं, और ये इस तरह के वाकयात जो है वो आम होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग प्लाटों के तनाज़ा पर मुतद्दद अफराद को मौत की नींद सुला देते हैं, फायरिंग करके 5-5, 6-6 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। वो प्लाट यहीं पर पड़े हैं, उस पर बिल्डिंग बन जाएगी तो यहीं पे रहना है। रहना किसने नहीं है, इंसान ने नहीं रहना। उसने एक ना एक दिन जो है वो इस दुनिया से जहाने फानी से चले जाना है। तो ये सारी चीजें यहीं पे रहनी है, जिसके लिए आप खून एक दूसरे का बहा रहे हैं तो अपने अपनों का खून बहाते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। इसको कंट्रोल किसी और ने बाहर से आकर नहीं करना, आपने ही अपने दिमागों में डालना है। आपने देखना है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो जाएगा। जो खवातीन अपने शोहरों को बरगलाती रहती हैं, नफरत पैदा करती रहती हैं उनके दिमागों में, और फिर नतीजा यहां तक पहुंच जाता है, वो खूनी लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो कुछ बच्चे जो है वो यतीम हो जाते हैं, और कुछ के बाप जो है वो इसी तरह कातिल बन जाते हैं और जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, और वो बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाता है। वो बच्चे जिनका कत्ल हो चुका होता है वो तो दुश्मनी की आग में जलते जलते परवान चढ़ते हैं, और वो बच्चे जिनका बाप पहले से जेल में होता है वो किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, किसी क्रिमिनल की आगोश में जा सकते हैं। तो इस तरह से खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो खुददारा खवातीन से हमारा, ऐसी खवातीन से हमारा मुतालबा है कि होश के नाखुन लें, अपनी औलाद को खुद ही तबाह बर्बाद ना करें, अपने खानदानों को इस तरह से तबाह बर्बाद ना करें। इस केस में जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गिबान।